नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। देश कुल जाई शुद्धा, विशुद्ध वर्ण काय संयुक्ता। भगवान आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने कहा है कि जिसका देश शुद्ध हो, कुल शुद्ध हो, जाति शुद्ध हो, वही पंच परमेष्टि पद पर विराजमान हो सकता है। स्वामी वर्तमान काल में बच्चों की शादी नहीं हो रही है और उन्होंने एक नियम बना लिया है कि हम दो हमारे दो या हम दो हमारा कोई नहीं। तो स्वामी इस जिन धर्म की आगे प्रभावना कैसे बढ़ेगी जब शुद्ध ही नहीं बचेगा। भव्योत्तम, आपने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। आपने जिन धर्म की बड़ी चर्चा की है, लेकिन पहला तो यूं समझना चाहिए 18,500 वर्ष तक जिनेंद्र का शासन भारत की भूमि में ऐसे ही चलेगा, कोई चिंता में सुखी ना। जिनको चिंताएं सता रही है अब क्या होगा, अब क्या होगा, उनसे कह दो तुम टेंशन मत लो। मैं भी बहुत छोटा था, आचार्य सनमती सागर, सुमति सागर, आचार्य विमल सागर के हमने दर्शन किए सोनागिर में। उनकी वृद्ध अवस्था को देखा तो मैं यही सोचता था इसके आगे क्या होगा, जब मैं बच्चा था। लेकिन उसके बाद भी आज धर्म चल रहा है। पंडित शेखरचंद जी भिंड सोनागिर में प्रतिष्ठा करा रहे थे। मैंने उनको देखा, सोचा अब प्रतिष्ठाचार्य कौन होगा, लेकिन विमल दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं। आचार्य विमल सागर के जाने के बाद आचार्य विद्यासागर जी, विराग सागर जी दोनों आचार्य चले गए, लेकिन तब भी आप जैसे मुनि मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही भविष्य में भी जिन शासन जयवंत रहेगा। परंतु जो गाथा है देश कुल जाए शुद्धा, वो आचार्य पद के लिए है। आचार्य परमेष्टि का पद उन्हें ही प्राप्त होना चाहिए। समाज को चाहिए, आचार्यों को चाहिए, मुनिगणों को चाहिए। किसी व्यक्ति ने तुमको कहा और आपने पद सौंप दिया, ये राजमार्ग नहीं है। जिनका जाति शुद्ध हो, मातृपक्ष शुद्ध हो और कुल शुद्ध हो, पितृपक्ष शुद्ध हो, देश शुद्ध हो, धर्म शुद्ध हो, स्वभाव शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, ऐसे मुनि को ही आचार्य पद देना चाहिए। चारित्र शुद्ध हो। पर आपकी एक जिज्ञासा है कि यदि समाज नहीं बचेगी तो जिन शासन कैसे चलेगा। हमारे युवाओं से कहना है, अपने बच्चों से कहना है, बेटा अभी तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं, पढ़गान करते अच्छा लगता है, मुनियों को आहार देते अच्छा लगता है, गुरुओं की उपासना करने अच्छा लगता है, जिनवाणी सुनते अच्छा लगता है, तो ऐसा उपक्रम करके रखना जिससे ऐसा तुमको अच्छा लगता रहे। उन्हीं कुलों में शादी करना जिस कुल में देव सा गुरु की भक्ति होती है। नमोस्तु गंधर्व परमेष्टि, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गंधर्व परमेष्टि से कि जैन मुनियों को और भगवान की पूजा के लिए तो धोती दुपट्टा होना चाहिए, मगर आज के दिन पे जो नए परिवेश में ये सिले धोती दुपट्टा आ रहे हैं, क्या इससे दिगंबर मुनिराज आहार कर सकते हैं और क्या भगवान की पूजा के योग्य है? और भव्योत्तम, जिनागम की दृष्टि से प्रश्न करना उत्तर चाहते हो तो सिले वस्त्र एलक छुल्लक ब्रह्मचारी माता जी कोई भी सिले कपड़े धारण नहीं कर सकते। जहाँ सिलाई होती है वहाँ जीव रह सकते हैं, आर्द्रता रहती है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में हमारे गुरुजी ने मुझे छुल्लक बनाया तो कोई लंगोटी इसलिए नहीं दी थी, एक कपड़ा दे दिया था, उसी में एक चिन्नी निकाल करके, पीली दुकान बैठने ने देखा होगा, वो चिन्नी लपेट लेते थे। कोई लंगोटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बोले क्यों? और दुपट्टा सिला नहीं था। आगम में अखंड वस्त्र की व्याख्या है, इसलिए अरहंत की पूजा मुरराज के दान के लिए बिगन सिले वस्त्रों से ही करना चाहिए, सिले वस्त्रों से नहीं करना चाहिए। यही आगम का व्याख्यान है। विषमता अनेक आ सकती हैं, उन विषमताओं को देख करके आप समझौता करते गए तो कभी सिल्वर सूट भी आ जाएगा और पैंट शर्ट में भोजन आहार देने लग जाएंगे। कम से कम जब तक जैन मुनि हैं
अरहंत की पूजा है तब भारतीय प्रधान धोती दुपट्टा जीवित रहेगा। इसलिए आपको धोती दुपट्टा से हार लेना चाहिए, सिले वस्त्रों से नहीं लेना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।